दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को किसकी थूक से पैदा किया गया? कुत्ते रात के वक्त आसमान की तरफ देखकर खौफनाक आवाजें क्यों निकालते हैं और जिस घर में कुत्ते हों वहां फरिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसी ही बहुत सी हैरत अंगेज मालूमात और एक ऐसी कहानी जिसमें एक कुत्ता अपनी हामला मालकन के पेट को बार बार क्यों चाटता था, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह पाक ने करोड़ों जानदार पैदा किए हैं। हर जानदार की खिलकत में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई ना कोई खासियत है जो फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों अक़साम के जानदारों में से एक जानवर कुत्ता है। दोस्तों, कुत्ता आमतौर पर वफा की अलामत समझा जाता है। ये अपने मालिक को इसके दुश्मनों से महफूज रखता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता रखने की ममानियत क्यों की गई है, यानी कुत्ता रखने से मना क्यों किया गया है, और जब इसकी ममानियत की जानी थी तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया और किस तरह पैदा किया? दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में कदीम किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान, जो कि एक जिन था, इसे अल्लाह ताला ने इसकी इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल कर लिया। इसके बाद इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। इन रियाजतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने इस इब्लीस के तमाम मनसब इससे छीन लिए और ये कहकर इसे वहाँ से निकाल दिया गया कि फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से कि तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। जब शैतान को अल्लाह की बारगाह से ज़लीलो रुस्वा करके निकाल दिया गया तो उसके जहन में बस यही ख्याल आया कि मेरी ज़िल्लत और रुसवाई की वजह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और वो उसी दिन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। दोस्तों, नूरुल मुबीन नामी किताब में एक रिवायत मिलती है। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको इब्लीस की थूक से पैदा किया। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों की मानद कांप रहे थे। इस वक्त इब्लीस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने इन्हें देखा तो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला कि आसमान से 2 परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। इब्लीस रास्ते में ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफत है, और जल्दी जल्दी बोलने से इसके मुंह से थूक गिर रहा था। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से इस थूक से नर और मादा कुत्ते के जोड़े पैदा कर दिए। वो कुत्ता और कुतिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और इन दोनों ने इन दरिंदों से दोनों को बचाया। इसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का उनसर इसीलिए शामिल है कि ये रोज़े अज़ल ही से इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। दोस्तों, चूँकि कुत्ते को इंसान की थूक से पैदा किया गया है, इसीलिए आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफ़िले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालते हैं। और दोस्तों, चूँकि शैतान की थूक से कुत्ते को पैदा किया गया है, यही वजह है कि फरिश्ते भी वहाँ पर नहीं आते जहाँ पर कुत्ता होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये कुत्ता इंसान की हिफाजत के लिए पैदा किया गया है और इसमें ये खासियत भी पाई जाती है कि वो इंसान से वफादारी करता है, तो फिर इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है? हमें बिला ज़रूरत घर में कुत्ता पालने की ममानियत क्यों फरमाई? नाज़रीन किराम, बड़े दुख की बात है कि यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर
घरों में पालना हर जगह देखा जाता है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाज़त कुछ शराइत के तहत दी गई है। चुनांचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशी वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, वो इस हुक्म से बाहर हैं। मुशाहिदे की बात यह है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बुखल से काम लेते हैं। अब हम आपको कुत्ते की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें ये कुत्ता अपनी मालकन के पेट को बार बार चाटता था और ज़ोर ज़ोर से भौंकता था। लेकिन जब इसकी वजह इस हामला खातून के शोहर को हुई तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। पालतू कुत्ते ने इस हामला खातून के साथ क्या किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है तो उसे ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, ये कहानी बरतानिया में रहने वाले एक जोड़े की है जो एक कीमी नामी कुत्ते को पाल रहे थे। ये कुत्ता इन दोनों मियाँ बीवी का बड़ा वफादार था और इनसे बहुत मोहब्बत करता था। शादी के बाद जब ये खातून हामला हुई तो इसका पेट बढ़ने लगा। दोस्तों, यहाँ तक तो आम सी बात थी, लेकिन वो औरत हैरत में पड़ गई जब उसने देखा कि जब भी ये कुत्ता मेरे पेट को देखता है तो भौंकने लगता है और अक्सर इसे चाटना भी शुरू कर देता है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी मालिकन को कुछ बताना चाहता है, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। इस लड़की और इसके शोहर के लिए ये बात काफ़ी परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि हामला होने से पहले ये कुत्ता ऐसी हरकत नहीं करता था। ये औरत और इसका शोहर अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके साथ ये सारा मामला शेयर करते हैं। फैमिली डॉक्टर सारा चेकअप करने के बाद कहती है कि परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। जब वो औरत घर वापस आती है तो वो कुत्ता फिर वक्फे से यही हरकत करना शुरू कर देता है, यानी वो इस औरत के बड़े हुए पेट को देखकर भौंकना शुरू कर देता है और कभी कभार तो चाटता भी है। जब इस परेशानी का इस औरत को कोई हल न मिला तो उस औरत ने सोचा कि क्यों ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इस मसले को मैं शेयर करूं। हो सकता है कि कोई मेरा दोस्त मुझे इसके बारे में बेहतर रहनुमाई कर सके। जब इस औरत ने अपनी वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और अपनी परेशानी लोगों को बताई तो उनमें से किसी एक ने कहा कि आप इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएं और अपना अच्छी तरह चेकअप करवाएं। वो औरत अपने शोहर के साथ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गई और रिपोर्ट्स मिलने पर वो दोनों शॉक हो गए, क्योंकि रिपोर्ट्स में एक ऐसी बीमारी जाहिर हुई जो कि इस हामला औरत और इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती थी, और इसी के बारे में वो कुत्ता अपनी मालिकन को आगाह कर रहा था। इस बीमारी का खातून ने इलाज करवाया और वो और उसका आने वाला बच्चा दोनों महफूज हो गए। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह कुत्ते की वजह से इसकी मालकन और इसके बच्चे की भी जान बच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।